नमस्कार। बिहार समाज नीति मंच पे आपका स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री लॉ 497 को गैर संवैधानिक घोषित किया तथा इस लॉ को निरस्त कर दिया। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 497 जो लॉ था हमारा वो क्या कहता था। 497 लॉ जो था हमारा वो ये कहता था कि कोई भी मर्द, स्पेशली मर्द की बात कर रहा हूँ, कोई भी मर्द अगर विवाहेतर संबंध बनाता है यानी शादी के बाद किसी दूसरे औरत के साथ संबंध बनाता है, अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरे औरत के साथ संबंध बनाता है, तो उसे आईपीसी की धारा 497 के तहत 5 साल की कैद का प्रावधान है। यानी कि उसे 5 साल की सज़ा हो सकती है अगर ये उसका अपराध जो है प्रूफ हो जाता है। लेकिन औरत के लिए ये 497 कानून जो था वो लागू नहीं था। उस समय कोर्ट ये दलील देती थी कि 497 का जो कानून है वो औरत पे इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि औरत जो है पुरुष से कमज़ोर है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने 497 को निरस्त किया है, हटाया है, उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो दलील है वो ये है कि ये समानता के कानून के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो कुल मिला के अब ये है कि अगर कोई मर्द या औरत विवाह के पश्चात भी किसी दूसरे मर्द या औरत से गैर संबंध बनाती है या बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। कोई भी मर्द या औरत अगर शादी के पश्चात किसी दूसरे मर्द या औरत से संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 5 जजों का बेंच था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो उनका न्याय है या जो उनका वर्डिक्ट है, उसके अगेंस्ट हमें बोलने का तो कोई राइट है नहीं, क्योंकि हमारा विश्वास है कोर्ट में, जजों में, कानून में। हम हिंदुस्तान के लोग बहुत विश्वास करते हैं, तो हम उनके अगेंस्ट तो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कानून को हटाने के बाद समाज में इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका असर क्या होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये कानून हटने के बाद समाज में डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ेगी, मर्द का औरत के प्रति और औरत का मर्द के प्रति। और ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट करेगा कामकाजी महिलाओं को, कामकाजी पुरुष को, क्योंकि जरा सा भी शक जो है, जरा सा भी शक अगर पैदा होता है या होती है तो उस केस में डोमेस्टिक वायलेंस जो है कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आके अपना असर दिखाएगा। और इसमें ज़्यादातर सफ़र जो करने वाले होंगे, जो सफ़र करने वाला जो पक्ष होगा वो औरत पक्ष ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जो है ये कानून के तरफ से खुली छूट मिल गई, पूरी फ्रीडम मिल गई उन लोगों को जो लोग इस तरह के व्यभिचार में शामिल रहते हैं कि वो ये काम करें तो भी उनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मुझे लगता है कि सामाजिक तौर पे ये जो कानून का निरस्त होना है
ये ठीक नहीं है। हाँ, इसका स्वरूप बदला जा सकता था, कानून रहते हुए इसका स्वरूप बदला जा सकता था और इसको कुछ मॉडर्नाइज करके इसमें इसमें जो खराब पहलू हैं उनको निकाल कर और एक अच्छा पहलू डालकर अगर इस कानून को रहने दिया जाता तो समाज में व्यभिचार पे एक अंकुश जो है वो हमेशा रहता। और चूंकि अपना समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष तो फ्री है, वो कहीं भी जाता है, कहीं भी कुछ करता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन औरत के लिए है, तो ज़्यादा शक जो है वो औरतों का बढ़ेगा मर्दों के प्रति, मर्दों का भी बढ़ेगा औरतों के प्रति, लेकिन ज़्यादातर शक जो है औरतों का बढ़ेगा मर्दों के प्रति, और ये कन्वर्ट होगा डोमेस्टिक वायलेंस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों का हवाला दिया है, इन देशों का एग्जाम्पल दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हर देश का, हर समाज का एक अपना रीति रिवाज होता है। अब हमारा जो देश है वो 3 महत्वपूर्ण कंधों पर जो है समाज के चलता है। पहला तो है एक समाज का बंधन, दूसरा है कानून का बंधन, और तीसरा है सामाजिक पंचायत का बंधन, जिसमें आप लेजिस्लेटिव असेंबली को ले सकते हैं, जिसमें आप मतलब लोकसभा, राज्यसभा, आपका विधानसभा, सबको ले सकते हैं। यह हमारा पंचायत ही है। तो इन 3 कंधों पे जो है समाज का स्ट्रक्चर जो है वो चलता है। तो इसमें से इस कानून के रद्द होने से मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर पे जो सामाजिक स्तर पे जो एक व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। तो मैं समझता हूं कि ये कानून जो है बदलना चाहिए था, हटाना नहीं चाहिए था। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि मैं आगे वीडियो जो लाऊं वो आप तक सीधा सीधा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।